बात उस बदजुबान मंत्री की करेंगे जिस पर ना जाने क्यों सरकार मेहरबान हो रही है। कोर्ट की फटकार के बाद भी सीएम मोहन यादव की दलील हैरान करने वाली है। आज सुप्रीम कोर्ट में मंत्री विजय शाह की अर्जी पर सुनवाई होनी है। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी देसी दवाई 2025 की रात तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके विजय साहब पर क्या आखिर ऐसा क्या है कि मध्य प्रदेश के बड़बोले मंत्री विजय शाह तमाम लताड़ फटकार एफआईआर के बाद भी कुर्सी पर जमे हुए हैं। आखिर सरकार उन पर क्यों मेहरबान है? मोहन यादव क्यों उनके बचाव में हैं? उन्हें क्यों लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं? विजय साहब पर क्या विजय साहब पर क्या कर्नल सोफिया से बदजुमानी पर विजय शाह का क्या नहीं हुआ? हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर केस दर्ज करवाया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, चौतरफा आलोचना हुई, महिला आयोग ने नाराजगी जताई, फिर भी मोहन यादव को नहीं लगता है कि मामला गंभीर है। कांग्रेस के इस्तीफे की मांग वाले सवाल पर अजीब दलील देने लगे। कांग्रेस तो करती रहेगी, कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। हैरानी तो ये है कि हाईकोर्ट के आदेश पर भी खानापूर्ति हुई। हाईकोर्ट को यहाँ तक कहना पड़ा। एफआईआर को पूरी तरह से देखने पर संदिग्ध के कार्यों का एक भी उल्लेख नहीं मिला जो उसके खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों के तत्वों को संतुष्ट करता हो। एफआईआर इस तरह दर्ज की गई ताकि यदि पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत चुनौती दी जाती है तो इसे रद्द किया जा सके, क्योंकि इसमें भौतिक विवरण की कमी है। और सुनिए, हाईकोर्ट आगे कहता है कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है, भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। कल हाईकोर्ट के आदेश के पालन में इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 152, धारा 196 और 197 इसमें कल एफआईआर दर्ज की गई है। बेशर्मी देखिए, एफआईआर के खिलाफ विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? आप किस तरह के बयान दे रहे हैं? देखना चाहिए कैसे हालात हैं। आप जिम्मेदार पद पर हैं, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ऐसे मंत्रियों का क्या करना है ये सरकार को भी समझ नहीं आता, तो ये भी कोर्ट तय करेगा। ऐसे लोग मंत्री बनने के काबिल नहीं हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अनीशा माथुर मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अनीशा, कोर्ट ने फटकार तो लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास कार्रवाई करने के क्या प्रावधान है? किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है मंत्री जी के खिलाफ? देखिए नेहा, हमें ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाइयां अलग हैं। हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं और हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पे लिखा है कि प्रथम दृष्टया हाई कोर्ट मानती है कि विजय शाह के खिलाफ सेक्शन 152, 196 और 197 जो कि देश में दो कम्युनिटीज, दो समुदायों के बीच दंगा भड़काने के आरोप और भारत की अखंडता को खंडित करने के आरोप और ये इनके अंतर्गत केस चल सकता है। ये हाई कोर्ट आदेश दे चुकी है और इसी वजह से कल भी हाई कोर्ट ने पुलिस को लताड़ लगाई थी कि एफआईआर आपने ढंग से दर्ज नहीं की। अब हाई कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ विजय शाह सुप्रीम कोर्ट आए हैं ये कहते हुए कि वो माफी मांग चुके हैं, पब्लिक में माफी मांग चुके हैं। उनका कोई अंदेशा नहीं था कर्नल सोफिया के खिलाफ कुछ कहने का। लेकिन कल भी अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने खूब उनको यही सवाल किया है कि आप इस पद पर होते हुए भी इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकते हैं, इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कैसे कर सकते हैं, ये शोभा नहीं देता। अब आज जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ के सामने विजय शाह की केस की सुनवाई होगी। विजय शाह ने ये कहा है कि उनके खिलाफ जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उस पर रोक लगाई जाए, उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उस पर रोक लगाई जाए। हम अभी फिलहाल कोर्ट क्या कहती है ये देखना होगा, लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है, जिस तरह से कल चीफ जस्टिस गवाई ने अपनी टिप्पणी दी है, उसके बाद हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा कोई विजय शाह को
रिलीफ मिलने की, कोई है। राहत मिलने की संभावना क्योंकि थोड़ी जिस कम हो तरीके से सकती कड़ी है। फटकार लगाई गई है, ये माना जा रहा है कि कड़े एक्शन का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है।